दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है कि मेडिकल कोर्सेज में कंपटीशन हर साल बहुत तेजी से बढ़ता ही जा रहा है और शायद इसी वजह से मेरे एरिया में हर साल कोई नया डॉक्टर आए ना आए लेकिन एक मेडिकल स्टोर जरूर खुल जाता है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पे पड़ रहा है, एग्रीकल्चर कोर्सेज पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर कोर्सेज में भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की भीड़ इकट्ठा हो रही है हर साल। कैसे ये 5 पॉइंट के थ्रू जानेंगे आज की इस वीडियो में और फोर्थ पॉइंट तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का क्रेडिट मैं देना चाहूंगा अपने दोस्त को जिसने एग्रीकल्चर में मेरे साथ पढ़ाई की है, जिसकी रियल लाइफ स्टोरी के बेसिस पे ये वीडियो डिजाइन की है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए पहला कारण जानते हैं इस एग्रीकल्चर में भीड़ के बढ़ने का। 12th के बाद पीसीबी स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, बट सोसाइटी ने डॉक्टर्स की इतनी हाइप क्रिएट कर दी है कि उन्हें डॉक्टर के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता और वो चले जाते हैं कोटा या फिर दिल्ली नीट की कोचिंग के लिए। फिर उसके बाद दुख की बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि यहाँ पर वो स्टूडेंट भी चले जाते हैं नीट की कोचिंग के लिए जिन्हें पता होता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। और इसका परफेक्ट एग्जांपल 12th क्लास में आपके क्लास में ही कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा जरूर होगा जो कि नीट को क्लियर नहीं कर पाएगा। उसके 12th के मार्क्स के बेसिस पे आप थोड़ा एनालाइज कर पाओगे कि वो किस लेवल का बच्चा है, लेकिन तब भी वो नीट की कोचिंग के लिए तो चला जाता है। इसका रिजल्ट होता है कि वो 2-3 साल अपने वेस्ट कर देता है विद नो सिलेक्शन। और कहानी शुरू होती है अब ये बच्चा घर आता है और अदर करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता है। फिर इसको नजर आता है एग्रीकल्चर। सो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड द इंक्रीजिंग क्राउड इन एग्रीकल्चर डे बाय डे। नीट क्लियर ना होने के बाद फ्रस्ट्रेशन में आके एग्रीकल्चर लेना इज नॉट वर्दी एट ऑल। आप शायद अपना 100% नहीं दे पाओगे, लेकिन कुछ चीजें हैं दोस्तों जिसे आप अगर फॉलो करते हो तो आप और स्टूडेंट से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एग्रीकल्चर में, जो कि हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। सेकंड पॉइंट को समझ लेते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, बिल्कुल एकदम एक तरीके से पैसा बर्बाद है। जो भी आपको कोर्स करना है वो गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना चाहिए। तो मेरा उनसे एक सवाल है कि मान लेते हैं एक प्राइवेट कॉलेज का कोई ग्रेजुएट है जो कि एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर जिसने किया है। अब वो क्या करता है कि किसी गवर्नमेंट कॉलेज जॉब की प्रिपरेशन करता है, मान लेते हैं एएफओ या फिर नाबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन करता है और उसे वो क्वालिफाई कर लेता है, एक बहुत अच्छी जॉब वो हासिल कर लेता है। और दूसरी तरफ आ जाता है एक गवर्नमेंट कॉलेज का ग्रेजुएट है जिसने बीएससी एग्रीकल्चर किया है, बट वो किसी भी गवर्नमेंट की जॉब को क्वालिफाई नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, अब मुझे आप बताइए कि कौन सा स्टूडेंट बेहतर है। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस बेकार होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे होते हैं। बस अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो बेस्ट है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कैपेबल नहीं होते हैं, जो 1-2 साल का मतलब पेशेंस नहीं रखते हैं। वो 1 साल प्रिपरेशन भी करते हैं तब भी उनका क्वालिफाई नहीं हो जाता है। तो उनके पास सेकंड ऑप्शन यही बचता है कि वो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले। और ये कोई बहुत ज्यादा बुरी बात भी नहीं है जितना इसे बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। अब अगर आप ले भी रहे हो, अगर आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो प्राइवेट कॉलेजेस में, तो वो ज्यादा बेटर है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपका सिलेक्शन हो भी जाता है किसी कॉलेज में, उसमें आप पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, तो उससे काफी ज्यादा बेटर है कि आप प्राइवेट कॉलेजेस में किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लो और वहां अच्छे से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करो। बट यहाँ एक दिक्कत ये आ जाती है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं कि मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। वहां पर क्या होता है कि इरेगुलर डिग्री प्रोवाइड की जाती है, मतलब आप पूरे साल नहीं जाओगे तब भी आपको डिग्री मिल जाएगी। तो यार ये कैसी पढ़ाई हुई। एक तरीके से ये एग्रीकल्चर में भीड़ को बढ़ावा देना ही तो हुआ इनडायरेक्टली। थर्ड पॉइंट को समझ लेते हैं। जो पॉलिश बच्चे हैं, लाइक पापा की परी मम्मी का मगरमच्छ टाइप के बच्चे जो हैं, वो एग्रीकल्चर में ना एडमिशन ले तो बेहतर रहेगा उनके लिए, क्योंकि ये एग्रीकल्चर में भीड़ को बढ़ावा देने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। अब यार एग्रीकल्चर में बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, आपको किसान की तरह कभी कभी काम करना पड़ेगा फील्ड में। यहाँ तक कि हम जब एग्रीकल्चर कर रहे थे, आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट देखते होंगे जो कि मैं कहीं ना कहीं जाता रहता हूँ, कड़ी धूप में भी आपको जाना पड़ेगा और शायद फील्ड में आपको वर्क करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं फील्ड में, प्रैक्टिकल्स होते हैं। जिस चीज को अगर आप सहन कर पाओ तो ही लेना एग्रीकल्चर, बाद में आपको वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस चीज को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो आप, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरा क्वेश्चन रहता है मुझसे कि भैया हमने नीट की प्रिपरेशन की थी बट हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लेना चाहिए। तो यार मेरे लिए उनके लिए एक ही सजेशन रहता है या फिर एडवाइस रहती है। अगर आपका आपका पैशन है, आप यही सोचते हो कि बचपन से आपका यही है कि मुझे डॉक्टर बनना है, आपकी फैमिली मेंबर्स में भी सभी यही कहते हैं कि डॉक्टर बनेगा हमारा बेटा, अगर इस चीज की इस लेवल की चीजें आपके साथ हो रही है, तो यार मैं ये कहूंगा आपका अगर नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया तो आप अगर अफोर्ड कर पाओ तो आप प्राइवेट से कर सकते हो कोई भी डॉक्टरी का कोर्स अदर देन एमबीबीएस। लाइक आपका बीडीएस हो गया, बीएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया। अगर आपको इसे और डिटेल में समझना है, एमबीबीएस से हट के कौन कौन से फिजियोथेरेपिस्ट के और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, तो एक चैनल मैं आपको बता देता हूँ।
प्लैनेट स्टडी फॉर पीसीबी एक बहुत अच्छा चैनल है जो कि आपको काउंसलिंग भी प्रोवाइड कराता है और आपको ये बताता है कि एमबीबीएस से हटके मेडिकल से रिलेटेड ही आपको कौन कौन से कोर्स मिल जाएंगे जिसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और एक अपना करियर बना सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको एग्रीकल्चर में ही आना है, क्योंकि फिर बाद में आपको दिक्कत होगी, रिग्रेट होगा, उससे कोई फायदा नहीं है दोस्तों। इसमें कुछ स्टूडेंट्स की जेन्युइन प्रॉब्लम भी होती है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कोई भी डॉक्टरी का प्राइवेट कोर्सेज, क्योंकि उनकी फीस काफी ज्यादा हायर होती है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इनकी मैं जेन्युइन प्रॉब्लम मानता हूँ। और अगर आप एग्रीकल्चर में आना चाहते हो तो यार आप अपने आप से कुछ सवाल पूछ लेना, ठीक है, जैसे कि आप एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे से फोड़ पाओगे। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो नीट के एस्पिरेंट होते हैं वो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। लाइक मोस्टली मैंने जितने भी देखे हैं उन्हें आदत होती है पढ़ने की और वो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर एग्रीकल्चर में आ गए वो। अब खुद से अगर आपका सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि यार मैं अगर जाऊंगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए कि मैं जाऊंगा तो यहाँ बहुत अच्छे से फोड़ पाऊंगा, बहुत अच्छा मैं यहाँ से निकाल पाऊंगा रिजल्ट, तो आप बिल्कुल आ सकते हो, वेलकम है आपका। फोर्थ पॉइंट, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कंप्लीट होने के बाद वो खाद बीज और कीटनाशक की दुकान खोल लेंगे और उनकी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो मैं उन्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि कंपटीशन इस लेवल का बढ़ रहा है। आज से 5 से 10 साल पहले इतना नहीं था इस चीज में कंपटीशन, बहुत कम दुकानें होती थी इस चीज के। लेकिन आप आज के एरिया में देखोगे, आज के टाइम पे आप देखोगे तो जगह जगह फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स की शॉप खुलती जा रही है, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर लोग इसलिए भी कर रहे हैं कि इसकी फर्टिलाइजर की दुकान खोल लेंगे और लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन बाद में आपको जो चीजें फेस करनी पड़ेगी वो नेक्स्ट लेवल की होगी। और आने वाला जो टाइम है, कंपटीशन इस चीज में बढ़ने पर ही है। लोग यही सोच के, बहुत से लोग होते हैं जो प्राइवेट से कर लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर और इरेगुलर भी कर लेते हैं और लाइसेंस बनवा लेते हैं और बैठ जाते हैं। लेकिन इस चीज में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। और भी करियर ऑप्शंस होते हैं। अगर आप बिजनेस ही करना चाहते हो, आप वर्मी कंपोस्ट कर सकते हो, आप मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हो, या फिर आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का जो बिजनेस होता है जो कि काफी प्रॉफिटेबल होता है। आपको एनालाइज करना है कि आपके एरिया में कौन सी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ज्यादा तादाद में होती है, उसका बिजनेस थोड़ा सीखिए, उसमें एक्सप्लोर कीजिए, आपको उससे भी ज्यादा प्रॉफिट होगा जो कि एक शॉप वाला कमाता है। आपको थोड़ा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही बेकार ऑप्शन है शॉप करना, उनके लिए बेकार है जो कि बहुत सारा वहाँ पे ऑलरेडी इतना कंपटीशन और वो उसी कंपटीशन में घुसना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो एक गांव में रहता है जहाँ पे बहुत ज्यादा किसानों को प्रॉब्लम होती है फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड लेने में या फिर कोई सी भी खाद लेने में, तो वहां पे अगर कोई शॉप कर लेता है तो शायद ये प्रॉफिटेबल हो पाए, या फिर उसका इतना कांटेक्ट है, उसके एरिया में इतने कांटेक्ट है, उसके फादर के इतने कांटेक्ट है कि वो ऑलरेडी इतना मतलब प्रॉफिट जनरेट कर पाए, इतना पेस्टिसाइड का टर्नओवर निकाल पाए, तब तो उसके लिए प्रॉफिटेबल हो पाएगा। लेकिन आने वाले टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा क्रिएट होने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में लोग इसे कर रहे हैं। और कंपटीशन तो यार ऑलरेडी बढ़ ही रहा है, आपको दिख ही रहा होगा, इसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। आपके नियर बाय इतनी सारी दुकानें हो गई है इसकी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की। ये ऐसा ही हो रहा है जैसे कि मेडिकल स्प्रेड हो रहे हैं आपके नियर बाय प्लेसेस पे। तो बहुत सोच समझ के ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। बाकी अगर आपकी मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो आप यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर देना, मुझसे जो हो सके मैं वहां तक आपकी हेल्प करूंगा। फिफ्थ पॉइंट, अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो एक रात पहले पढ़ते हैं एग्जाम से और वो पास भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बैक लग जाती है जिनकी, जो कमेंट में बताना जो एक रात पहले पढ़ते हैं और तब भी वो पास हो जाते हैं, कमेंट में बताना कौन कौन ऐसा है। बट अब यार कुछ नया काम नहीं कर रहे हो, आप भी भीड़ क्रिएट कर रहे हो एग्रीकल्चर में, क्योंकि जब कोई कंपनी आती है उसे स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्टूडेंट्स के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स देखती है। जब आपके अंदर वो स्किल्स नहीं होगी, आपने क्या किया है पूरे साल 4 साल कि आपने एक रात पहले एग्जाम से पढ़ा है और बस आपने हॉस्टल में आप पढ़े हो, ठीक है, आप कॉलेज नहीं जाना आपको, ठीक है, इस तरीके से आपने अगर एग्रीकल्चर अपना निकाला है तो फिर जॉब का तो भूल ही जाओ, क्योंकि कंपनी को 2 चीजें चाहिए, पहला स्किल्स और दूसरी नॉलेज। एग्रीकल्चर की नॉलेज तो आपको हो ही जाएगी थोड़ी बहुत जैसे तैसे, क्योंकि आप एग्रीकल्चर में जब जाओगे कभी ना कभी, तो अब तो ऐसा हो गया 75% अटेंडेंस मैंडेटरी हो गई है, तो आप कॉलेज तो जाओगे ही जाओगे, ठीक है। लेकिन जो दूसरी चीज है स्किल्स, ये होना काफी ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि अगर आपके पास रेफरेंस के थ्रू आपकी जॉब लग भी जाती है कहीं किसी के थ्रू, अब आप शायद 1 साल बाद 2 साल बाद फायर्ड हो जाओ, आपको वो निकाल दे जॉब से, क्योंकि आप वो काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए स्किल्स को एक्वायर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अपनी वीडियोस में ये बात करते ही रहता हूँ कि कंपनी जब भी जॉब देगी जब आप उसके लिए प्रॉफिट जनरेट करके दोगे। और दूसरी चीज आ जाती है पढ़ने का शौक या फिर नॉलेज। अब पढ़ने का शौक होगा तो यार आप अपने खुद के दम पे कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे और उसे क्वालिफाई कर लोगे, तो आपका फ्यूचर जो है सेट हो जाएगा। तो ये 2 चीज तो आपके पास एटलीस्ट होनी ही चाहिए आपके अंदर, तभी आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे और अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाओगे। बाकी यार एग्जाम से एक रात पढ़ के और कुछ अच्छा अचीव करना, ये सोचना, ये अपने आप को धोखे में रखने जैसा है। तो दोस्तों एट द एंड अगर आपको मेरी कोई भी बात का बुरा लगा हो तो यार मैं दिल से माफी मांगता हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि करेले का जूस बहुत ज्यादा कड़वा होता है, तो शायद ये वीडियो भी कुछ स्टूडेंट्स को कड़वी लगे और मेरी बातें शायद उन्हें चुभे।
लेकिन यार जो मैंने बोला है ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से बोला है, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे आसपास मेरे दोस्त हैं, मेरे कजिन्स हैं, जिनकी जो लाइफ है उनके बेसिस पे मैंने ये वीडियो तैयार की है, ठीक है। अब कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जो कि आपको बुरी लगे, लेकिन आप खुद इस चीज को एनालाइज करना। आप 1 घंटा थोड़ा अकेला बैठना, ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा एनालाइज करना कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। अगर आपने एग्रीकल्चर में ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है तो इसमें रिग्रेट करने वाली कोई बात नहीं है। किसी को डिमोटिवेट करना मेरा कोई मोटिव नहीं था। अगर आपने ले ही लिया है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। यहाँ से इस वीडियो से कोई भी डिमोटिवेट होकर ना बैठे। मेरा मोटिव ये था कि आप बाद में किसी भी चीज का रिग्रेट ना फील करें, क्योंकि और स्टूडेंट बाद में करते हैं। आपको सारी चीजों का अगर मैं पहले ही बता दूंगा तो आप वो सारी चीजें नहीं करोगे। बाकी जिन्होंने यार एग्रीकल्चर कर लिया वो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो शायद सोचेंगे कि यार मैं अगर ऐसा कर लेता तो वैसा हो जाता, तो इस तरीके का रिग्रेट रह जाता है माइंड में। तो इसलिए मैंने ये वीडियो डिजाइन की थी आपके लिए कि आप इससे कुछ ना कुछ सीखो और अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करो। बाकी यार हम किसी भी कोर्स को अच्छा बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट है जो कि हर कोर्स में काफी अच्छा फोड़ रहे हैं। सक्सेस स्टोरीज आपको हर कोर्स में मिल जाएगी। मैटर ये करता है कि आप कितनी मेहनत और शिद्दत से उस काम को करते हैं, कितनी स्किल्स आप एक्वायर्ड करते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर कर देना, फ्री में हो जाता है यार, कर ही दो ना यार, क्या सोच रहे हो। और बेल आइकन ऑन कर देना जिससे कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे ना छूट जाए। मैं इस टाइप की वीडियो अपने चैनल पर बनाते ही रहता हूँ। रिसेंटली मैंने अभी एएफओ की वीडियो बनाई थी, जो कि एक फेमस जॉब है एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जिसमें मुझे काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला, काफी अच्छे कमेंट्स उस पर आए। तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, जो कि हार्श रियलिटी है एएफओ की, जो कि आपको पता लग जाएगी तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, आपको पहले ही इन सब चीजों का पता लग जाएगा। यार हमारा एग्री एस्ट्रोलॉजर के नाम से इंस्टाग्राम पर भी पेज है और टेलीग्राम पर भी पेज है। टेलीग्राम पे मैं जॉब अपडेट्स या फिर इंटर्नशिप की जो अपडेट्स होती है वो देता ही रहता हूँ, तो यार वो ज्वाइन कर सकते हो आप, जो कि आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए।